जी डैड। हासिया की कॉल आई थी, मलिक के बंदे वहां पहुंच गए हैं। ये लोग ऑफिस में भी पहुंच गए थे, बड़ी मुश्किल से टैकल किया इनको मैंने। जरियन, जितनी जल्दी हो सके यहाँ का काम निपटो और निकलो यहाँ से। जहाँ इतना वेट कर लिया है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं डैड। मेरा तो तारा से बदला लेने वाला काम भी रह गया। डैड वो हो जाएगा जल्दी। क्या मतलब जल्दी? क्या राह मिल गई है? वो भी मिल जाएगी डैड, जैसे आप तारा आंटी से बदला लेना चाहते हैं, वैसे ही मुझे राहा और अरमान पे बहुत गुस्सा है। ये अरमान तो बतूल के चक्कर में मेरे हाथ में आ गया, लेकिन राहा तभी मिलेगी जब ये दोनों मेरे हाथ में रहेंगे। क्या कह रहे हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बतूल को छोड़ने के बाद मैं राहा के पास जरूर जा सकता हूँ, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। नहीं जरियन, अदील लाख माजूर हो पर यह नहीं होने देगा। मैं जानता हूँ डैड, लेकिन विल तो हमारे कब्जे में है ना। जब तक विल उनके पास नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो हमारे हाथ में है। हम जो कुछ चाहें अपने नाम करवा सकते हैं। फिर आपको किस बात की टेंशन? ये बतूल कहाँ है? अरे अच्छा याद दिलाया आपने, उसे पॉलर छोड़ कर आया था, अभी लेने जाना। मैं आता हूँ। अम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस दिल बहुत उदास सा है, अजीब परेशानी सी महसूस हो रही है। कोई खास वजह? सब बहुत याद आ रहे हैं मुझे, खास तौर पे अदील भाई। पता नहीं क्यों रह रहे कि उनका ख्याल आ रहा है, अजीब घबराहट सी महसूस हो रही है। खुदा सब ठीक करे। अम्मी, मैं अपनी अथॉरिटी यूज करके आपको उनसे मिलवा तो दूं, लेकिन अगर वहां किसी ने हमसे उस सवाल का जवाब मांग लिया जो मुर्शिद ने हमें बताने से मना किया, तो क्या करेंगे? ठीक कह रहे हो तुम, कितनी मुश्किल है। हर चीज का सबूत है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम किसी को बता नहीं सकते। अरमान, मुझे तो लगता है अब इसी इल्जाम के साथ ही मैं दुनिया से चली जाऊंगी। अम्मी, अगर सच ने सामने आना हुआ तो वो जरूर आएगा। काश के वहां कोई होता जिसे फोन करके हम अदील भाई की खैरियत पूछ लेते। बतूल का मैसेज आया था। अच्छा, कब? सब ठीक है ना वहां पर? अब ये तो मिलके ही पता चलेगा। मुझे जरूर बताना तुम। कब जाओगे? हाँ, पता नहीं, वो किसी सिलसिले में मिलना चाह रही थी, तो अगर उससे मुलाकात हुई तो मैं लाजमी पूछ के बताऊंगा। अच्छा, जब जाओ तो मुझे जरूर बताना। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? आज तो छुट्टी है। ऑफ तो है, वो बैरिस्टर साहब ने किसी बंदे को भिजवाया है, तो उसी से मुलाकात के सिलसिले में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खैर से जाओ और खैर से आओ। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे ने अपना मकाम पाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगत से तकरीर की है। सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी दिल की खुशी नहीं है उसके पास। मोहब्बत जो रूठी हुई है उसकी। मेरे मालिक, कुछ ऐसा करते कि उसकी मोहब्बत लौट के उसकी जिंदगी में आ जाए।
हाँ रहा बेटा, तुम फ्री हो गई? नहीं बेटा, वो गाड़ी में कोई इशू हो गया है, मुझे देर लगेगी। एक काम करो, तुम रिक्शा पकड़ो और घर पहुंचो, थोड़ी देर लगने वाली है। ठीक है बेटा, ओके। मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कोई है? आप? तुम? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। नाराज? नाराज होने के लिए किसी ताल्लुक का होना जरूरी होता है बरखुदा, और मेरा तुमसे क्या वास्ता? आपका गुस्सा बिल्कुल राइट, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस। मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? तारा आंटी और राहा जब हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आए तो हम सबको आप ही का ख्याल आया। उन्हें घर से निकाला गया था। क्या? घर से निकाला गया? हमें तो आसिया आंटी ने कुछ और बात बताई थी। हाँ हाँ, वो तो ऐसा ही कहेगी ना, क्योंकि उन्हीं ने तो निकाला था, और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, इसलिए तुम्हारी किसी भी माफी की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं डैड की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यकीन करें कि वो अकेले इसमें शामिल नहीं थे। आसिया चची और इदील चाचू, इन सब ने मिलके हमें फंसाया है। नहीं, मैं नहीं मान सकता तुम्हारी बकवास। सर यही तो मसला है, हम सच को झूठ मान रहे हैं। ऐसा आपने बताया कि आसिया चची ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था और हमें कुछ और बताया। ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट गई है हमें फंसाने के लिए। इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा भाई जाओ, माफ किया तुम्हें। थैंक यू। आपसे एक और रिक्वेस्ट, आप प्लीज राहा से कहें कि ऑफिस आ जाए। और अगर राहा ऑफिस आ भी जाती है तो तुम क्या करोगे? मैंने वैसे भी क्या करना है, मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। आसिया चची और अदील चाचू ने मिलकर मुझे फंसाया, प्रेशराइज किया कि मैं बदूल से शादी करूं ताकि ये प्रॉपर्टी का चक्कर सारा उनके हाथ में रहे। वरना दादा जान की तो ख्वाहिश कुछ और थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं तारा आंटी के पैरों में गिर के माफी मांगूंगा, वो मुझे माफ कर देंगी आपकी तरफ। प्लीज अलाउ मी टू हेल्प यू। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ शायद स्पार्क प्लग का इशू है। किट है तुम्हारे पास? मैं चेक करता हूँ प्लीज।